हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बैक ब्लाउज़ की डिज़ाइन बताऊंगी। तो ये मैं ब्लाउज़ की कपड़ा ली हूँ और अस्तर में लगाऊंगी और इसमें लेस भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लटकन वाला लेस ली हूँ, तो ये मैं नीचे के साइड में लगाऊंगी। तो बैक की कटिंग करूँगी। तो पहले मैं पेपर पे कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं पेपर को 2 फोल्ड में करी हूँ। तो इस तरह से मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ। मैं ब्लाउज़ की लंबाई ले रही हूँ 15.5 इंच पे। तो यहाँ पर मैं 15.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ से मैं सही से निशान लगा दूंगी, सीधा कर दूंगी। और यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 7 इंच पे। तो इस तरह से लाइन को सीधा कर दूंगी। यहाँ से मैं ले रही हूँ आर्म होल भी मैं 6.5 इंच पे ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूंगी। इसको भी मैं सीधा कर दूंगी इस तरह से। और यहाँ पे मैं चेस्ट साइज ले रही हूँ 10.5 इंच पे। तो इस तरह से यहाँ पे निशान लगाऊंगी। 2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ। तो इस तरह से भी इसकी भी मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी। और यहाँ से मैं ले रही हूँ वेस्ट साइज़। तो 9.5 इंच पे और 2 इंच का मैं मार्जिन। और यहाँ से मैं लाइन को सीधा कर दूंगी। तो इस तरह से मैं दोनों लाइन को इस तरह से मिला दूंगी। तो यहाँ से मैं आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ 1.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूंगी। अब मैं यहाँ पे गले के पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और नीचे के साइड भी 3.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं बॉक्स बना लूँगी। और इसकी भी मैं गोलाई दे दूँगी। तो इस तरह से मैं हल्के हाथ से मैं गोलाई दूँगी। अब यहाँ से मैं 1 इंच के करीब में नीचे के साइड में निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से मैं नीचे के साइड भी 1.5 इंच के करीब में मैं निशान लगा दूंगी इस तरह से। और इस तरह से मैं इसकी गोलाई शेप दूंगी। दोनों साइड से इस तरह मैं मिला दूंगी। तो यहाँ पे मैं निशान लगा चुकी हूँ। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। अब इस तरह से आ रहा है इसका लुक। इसी को रख करके मैं अस्तर पे कटिंग करूँगी और ब्लाउज पे भी कटिंग करूँगी, मेन फैब्रिक पे दोनों। तो यहाँ पे मैं दोनों कटिंग कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं बीच वाला पार्ट की कटिंग नहीं करी हूँ। इसे इसको सीधा रखूँगी और इसको इस तरह से रख करके इस पे सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे इस तरह से मैं सिलाई लगाई हूँ। तो इस तरह से मैं सिलाई लगाई हूँ। दोनों साइड में इसी तरह से मैं सिलाई लगाई हूँ और बीचों बीच में इसकी कटिंग करूँगी इस तरह से। ये मैं बैक ओपन बना रही हूँ। तो इस तरह से इन करके मैं छोटा छोटा कट लगाऊंगी। दोनों साइड में छोटा छोटा कट लगा दूंगी ताकि पलटने में आसानी हो, कपड़ा झोल ना हो। आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरह मैं कट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कट लगा चुकी हूँ और इसको मैं पलटूंगी। आप किसी भी चीज़ के हेल्प से, नुकीला चीज़ के हेल्प से पलट सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं पलट चुकी हूँ, दूसरा भी मैं इसी तरह से पलटूँगी। तो इस तरह से इसका लुक आएगा। तो इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी चारों तरफ से, दोनों में इसी तरह से मैं सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से बैठा बैठा करके मैं सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, चारों तरफ से मैं सिलाई लगाई हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें टेकिंग लगाऊंगी। तो इस तरह से रख करके और यहाँ से मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। तो इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी और दोनों में इसी तरह से दोनों में आ जाएगा निशान। इस तरह से रख करके इस पे थपथपाऊंगी तो निशान आ गया दोनों में। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके इस पे सिलाई लगाऊंगी दोनों को इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं दोनों में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें लेस अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैं किनारे पे रखते हुए लेस लगाऊंगी, दोनों साइड में इसी तरह से लेस लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड में लेस लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें नीचे इसके साइड में लटकन वाला लेस लगाऊंगी। तो इस तरह से इसको लगाने से इसका लुक और भी प्यारा और मस्त लगता है। तो इस तरह से मैं दोनों साइड में लेस लगाऊंगी। तो ये यहाँ पे मैं लेस लगा चुकी हूँ और नीचे मैं हुक लगाई हूँ। और ऊपर आप लटकन लगाना चाहें तो लटकन लगा सकते हैं, डोरी लगाना चाहें तो डोरी लगा सकते हैं, या हुक लगाना चाहें तो हुक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूफी स्लीव बनाई थी और इसमें भी मैं लटकन वाला लेस लगाई हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका लुक। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।